शुरू अल्लाह का नाम लेकर नो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम उस पाक हस्ती पर जो वजह तख्लीक कायनात है। नाजरीन कराम, मैं अनवर अली राना एक नई वीडियो और नई केस लॉ के साथ मैं हाजिर हूँ। तो नाजरीन कराम, ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा। ये इसके बारे में जो है विरासत के बारे में है, उसका चैलेंज करने की जो मियाद है। तो इसमें मैंने एक पहले विरासत पे एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें मुतअद्दिद बार लोगों के सवालात आए और उसमें क्वेश्चन यही हुए कि हम ये जो विरासत है हम इसको कैसे करें, इसकी लिमिटेशन कितनी है और किस तरीके से है और क्या मामलात हैं। तो नाजरीन कराम, आप थोड़ी सी तवज्जो दिया करें, क्योंकि जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको वो समझ में नहीं आती। क्योंकि मैं एक टॉपिक पे, एक इशू पे मैं एक वीडियो बनाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उसको मुख्तसर बनाऊँ। 5 से 6 मिनट की जो है वीडियो होती है, तो उसे कंप्लीट देखा करें, क्योंकि उस पे हर इश्यूज़ पे, हर मामले पे जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो हम जो है, जैसे मैंने पिछले दिनों एक विरासत चैलेंज करने के जो लिमिटेशन थी वो मैंने बताई थी, तो उसी के जो सिनेरियो पे जो है बहुत सारे लोगों ने सवालात किए कि हमारा ये इशू हो गया, हम ये हो गया और ये हम कैसे करें और इसको कैसे होगा। तो नाजरीन कराम, इसका मकसद यही होता है, वीडियो शॉर्ट बनाता हूँ मैं। अगर हम एक ही वीडियो में अगर ये तमाम किस्म के विरासत के ऊपर उसकी चैलेंज की मियाद और उसके जो इश्यूज़ हैं, अगर मैं एक वीडियो बनाऊँ तो मेरा ख्याल है 1 से डेढ़ 2 घंटे की उस पे वीडियो बनेगी। तो वो जो है, वो आप लोग जो हैं वो उसे सुनना लायक नहीं करते। वो इसलिए छोटी-छोटी जो वीडियोज़ बनानी पड़ती हैं, वो इसीलिए हर इश्यू, हर जो पॉइंट है उसमें वो डिस्कस किया जाता है। तो नाज़रीन कराम, आज जो है जो मैं ये इश्यू लेकर आया हूँ, या मैं जो आज का केस लॉ लेकर आया हूँ, ये जो साइटेशन है आज की, ये बड़ी बेहतरीन किस्म की साइटेशन है। ये मैं आपको यहाँ क्लियर करता जाऊँ, और इसमें भी, इस साइटेशन में यही डिस्कस हुआ है कि ये ज़रूरी नहीं होता, जैसे मैंने पहले विरासत की जो मियाद बताई, या पहले जो बाकी केसेस में है, ये जो बाकी इश्यूज़ में है, वो लिमिटेशन जो है उसके बारे में डिस्कस हुआ। ये जो आज का केस लॉ है, ये जो आज की हमारी आज की डिस्कशन है, इसमें जो है लिमिटेशन का कोई इश्यू नहीं है। हाँ, अगर किसी जगह पे, किसी मामले में किसी शख्स को कोई गलत इंतकाल किसी ने पास करवाया और उसके उसके बुनियादी हक से महरूम किया हो, और या विरासत जो है वो किसी गलत तरीके से जो है वहाँ पे तहरीर हुई हो, और इसको जो है आप ये कहें कि भी इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। देखें, जब एक चीज़, कोई भी विरासत का इंतकाल है, या उसका जो म्यूटेशन है, या कोई भी किसी किस्म का उस विरासत से मुतल्लिका कोई ऐसी डेफिशिएंसी है, या ऐसा राइट जिससे आपको महरूम किया गया हो, तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती। देखिए, जिसकी जब बुनियादी उसका जो मामला है, या बुनियादी उसकी म्यूटेशन है, ये बुनियादी जो उसका ट्रांसफ़र है, ये बुनियादी जो उसकी विरासत है, जब वही गलत है, जब बेस ही उसकी गलत है, तो उसको ज़रूरी नहीं है कि ये भी हम लिमिटेशन को हम उसके आड़े लेकर आएँगे। उसमें उसमें जो है इस तरीके से, अगर किसी शख्स ने विरासत गलत इंतकाल करवाई और इंटेंशनली किसी को महरूम किया, और जब उसके नॉलेज में आया, जब उसको पता चला, तो वो उसको चैलेंज कर सकता है। क्योंकि जब एक आपको बुनियादी हक से महरूम कर दिया गया है, तो उसमें जो है मियाद का सहारा नहीं लिया जा सकता, तो उसमें मियाद आड़े नहीं आएगी। तो ये मैं क्लियर करना चाहता था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सवालात जो हैं वो इस तरीके से किए। मैंने ये भी बताया आपको, अगर मैं एक विरासत के टॉपिक पे अगर एक वीडियो बनाता हूँ, उसको मुफ़स्सल तरीके से, या उसमें पूरी तफ़सील देता हूँ, तो वो 1 से डेढ़ 2 घंटे की तकरीबन है। उसको जितना भी शॉर्ट करें, तो इतना टाइम उसमें लगेगा, क्योंकि आप लोग जो हैं वो इतनी लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते। मुझे कई लोगों ने कहा भी है, हालाँकि मैं 5 से 6 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, वो ये कहते हैं कि भई इसमें जो है आप इसको थोड़ा शॉर्ट किया करें, आप लंबी बात कर जाते हैं। तो लंबी बात अगर करने लगें, तो फिर इसी तरीके से फिर एक टॉपिक पे 3-3, 4-4, 5-5 जो है वो हिस्सेस के अंदर जो है, तो उसको बना के वीडियो आपको पेश करनी पड़ती है। तो नाज़रीन कराम, हमारा जो आज का केस लॉ है, ये मैं बताने लगा हूँ, और ये इसी बारे में है कि जो है, अगर किसी को किसी भी फ्रॉड या धोखे से किसी शख्स ने कोई इंतकाल करवाया, या कोई धोखे से, फ्रॉड से आपकी विरासत करवाई हो, तो उसको, उसके अंदर कोई लिमिट नहीं होती, क्योंकि जिसकी बुनियाद ही धोखे और फ्रॉड पे है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। किसी भी लम्हे जैसे भी नॉलेज में आएगा, हाँ, कोर्ट में जाके आपको आपको जो सोर्स ऑफ नॉलेज है, वो आपको सॉलिड तरीके से जो है वो बताना पड़ेगा, और वो उसको बताएँगे कि मुझे किस सोर्स से पता चला है, क्योंकि इतना अरसा हो गया था, ये गलत इंतकाल हुआ था, किसी शख्स ने गलत अपने नाम करवाया, ये जो कोई विरासत थी इसको गलत तौर पे हुआ, और इसको फलाँ-फलाँ बंदे को या फलाँ-फलाँ वारिस को महरूम किया गया, तो उसका सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ नॉलेज, ये आपको बताना पड़ेगा।
تو اس کے بارے میں جو ہے اس طریقے سے اس کو لمیٹیشنز کو جو ہے وہ آڑے نہیں آئے گی، اور آپ کو انشاءاللہ اس میں آپ کو ضرور کورس سے ریلیف ملے گا۔ تو ناظرین کرام، میں یہ سائٹیشن بتانے لگا ہوں، نوٹ کیجئے گا، اسکرین پہ ملاحظہ کیجئے گا۔ 2013 CLC صفحہ نمبر 499 C، 2013 CLC صفحہ نمبر 499 C۔ جی ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک اور ویڈیو، جو کہ میں نے غلط انتقال اور غلط جو ہے وراثت کے بارے میں بتایا، جو کہ وراثت جو ہے جس سے محروم کیا گیا کسی کو، اگر کوئی انتقال بیسیکلی ہی غلط ہے تو اس کو میں جو ہے لمیٹیشن آڑے نہیں آئے گی۔ تو امید ہے بہت سارے ناظرین کو ان کے سوالات کا جواب مل گیا ہوگا، اور وہ میں بار بار اس لیے کہتا ہوں تو ویڈیو کو پورا دیکھا کیجیے گا تاکہ آپ کو اس کو فائدہ ہو۔ ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا کیس لا اور ویڈیو۔ اگلی ویڈیو اور کیس لا کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔